नमस्कार और जय श्री राम। आज हम आपको केवल एक तिथि नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक शिखर तक लेकर चल रहे हैं जिसे माघ मास की साधना का पूर्ण फल कहा गया है। माघ पूर्णिमा 2026, क्योंकि ये पर्व सिर्फ कैलेंडर तक एक तारीख नहीं बल्कि एक क्षण है जब आस्था, कर्म और पुण्य एक साथ जागृत होते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है या 2 फरवरी को, और यही भ्रम कई बार जीवन के सबसे बड़े पुण्य अवसर से दूर भी कर देता है। इसलिए सही जानकारी जानना बहुत जरूरी है। विक्रम पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 की सुबह 5:51 से आरंभ होकर 2 फरवरी की सुबह 3:38 तक रहती है। लेकिन सनातन परंपरा में किसी भी व्रत या पर्व का निर्धारण उदया तिथि से होता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि विद्यमान रहती है वही दिन पर्व का होता है। और चूंकि 1 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि प्रभावी रहेगी, इसलिए माघ पूर्णिमा 2026 रविवार 1 फरवरी को ही पूरे विधि विधान से मनाई जाएगी। यही वो दिन है जब स्नान, दान, जप और व्रत का अक्षय फल प्राप्त होता है। दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों में माघ मास को सभी महीनों में सर्वाधिक पुण्य बताया गया है और पूर्णिमा को उसका समापन नहीं बल्कि उसका उत्कर्ष माना गया है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं धरती पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का ये संगम स्वयं मोक्ष का द्वार कहा गया है। और जो लोग वहां नहीं जा सकते उनके लिए बहुत आसान है कि काशी की गंगा, विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट का दर्शन और स्नान भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि काशी को शिव की नगरी कहा गया है और मणिकर्णिका वो स्थान है जहां स्वयं महादेव की कृपा साक्षात मानी जाती है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में आपको स्नान करना है, जिसके लिए सुबह 5:24 से 6:17 तक किया गया स्नान श्रेष्ठ माना गया है। और यदि नदी तक पहुंचना संभव ना हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर श्रद्धा से किया गया स्नान भी उतना ही पुण्य देता है। माघ पूर्णिमा 2026 इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग, स्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग एक साथ बन रहे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। खासकर रवि पुष्य योग सुबह 7:11 से लेकर रात 11:59 तक प्रभावी रहेगा। और साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन योग में किया गया दान, पूजा, जप, निवेश या कोई भी शुभ संकल्प कभी भी निष्फल नहीं जाता। साथ ही इस दिन शुक्र उदय और चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है, जो जीवन में धन, सुख, वैवाहिक संतुलन और सौभाग्य को स्थायित्व देने वाला माना गया है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। और इस दिन सत्य नारायण व्रत, विष्णु सहस्रनाम या नारायण मंत्र का जप विशेष फल देता है। माघ पूर्णिमा पर दान का महत्व इतना बताया गया है कि शास्त्र कहते हैं इस दिन किया गया छोटा सा दान भी जीवन के बड़े बड़े कष्टों को शांत भी कर देता है। इसलिए तिल, गुड़, घी, अनाज, वस्त्र, कंबल या जरूरतमंदों को भोजन अवश्य जरूर दें। लेकिन दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि करुणा और कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा पुण्य केवल कर्मकांड से नहीं बल्कि शुद्ध विचार, मधुर वाणी और दूसरों के लिए किए गए निस्वार्थ कर्मों से प्राप्त होता है। और अंत में यही संदेश है कि जीवन की वास्तविक प्रगति ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि ऊंचे विचारों और दूसरों के लिए किए गए कर्मों से होती है। तो इसी के साथ, इसी भाव के माघ पूर्णिमा 2026 आप सभी के जीवन में शांति, पुण्य और स्थायी सकारात्मकता लेकर आए।
इजाजत दीजिए, मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर मुलाकात होगी एक नई आस्था, एक नई खबर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।